नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है AMLM कोडर पर, जहां हम बात करते हैं पावरफुल और स्मार्ट AMLM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की। अगर आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं या एक सिक्योर और स्केलेबल MLM सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट MLM प्लान्स, सॉफ्टवेयर डेमो, डेवलपमेंट इनसाइट्स और बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, वो भी बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मिलता है रियल वैल्यू बिना किसी कंफ्यूजन के। आज हम जिस प्लान का डेमो आप सभी को देने जा रहे हैं, उस प्लान का नाम है RDFD सॉफ्टवेयर। और RDFD सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई निजी कंपनी या प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, एक एडमिन सेक्शन होता है, एक ब्रांच सेक्शन होती है। ब्रांच कैसे बनती है, एडमिन के क्या क्या रोल होते हैं, वो सब हम अभी आपको लॉगिन करके यहाँ पे एक एक चीज़ डिटेल पे बताते हैं। अभी मैं जो लॉगिन करने जा रहा हूँ, उस लॉगिन में एडमिन और ब्रांच के दोनों रोल हैं। तो उस लॉगिन पे हम सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ब्रांच को कैसे वर्क करना है, प्लस एडमिन की क्या क्या कंट्रोल है। तो अभी हम एक लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये हमारा एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, मास्टर्स हैं, जिसका पूरा कंट्रोल सिर्फ एडमिन के पास होता है। इसके बाद ज्वाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, रिन्यूअल्स है, वाउचर्स कैसे बनते हैं, कैसे उन्हें हमें पे करना है, एजेंट्स के क्या क्या रोल होते हैं, उनकी टीम क्या है, उनका टीम का जो स्ट्रक्चर है उसका ट्री व्यू कैसा होगा, अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी आनी है, प्लस एडमिन के पास और क्या एक्स्ट्रा पावर है। तो जो कि RDFD सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें एक प्लान बनते हैं। प्लान इसमें 3 तरीके चलते हैं। एक होता है आपका RD, एक होता है FD, एक होता है MIS। RD इन द सेंस आपका जो रेगुलर का इन्वेस्टमेंट होता है। FD आप तो जानते हैं फिक्स डिपॉजिट होता है। MIS भी एक फिक्स प्लान होता है, बट इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि उसमें मंथली कुछ रिटर्न आपको मिलता रहता है, उसके बाद मेच्योरिटी अमाउंट भी आपको मिल जाता है। तो जैसा कि आप इस प्लान डिटेल पे देख रहे हैं, इसमें इन्होंने हम कई तरह के प्लान बना के रखे हैं। जैसे RD के प्लान आप देख रहे हैं, 12 मंथ का है, 18 मंथ का है, 24 मंथ का है, प्लस किस प्लान में कितनी पॉलिसियाँ बिक चुकी हैं वो भी आपको दिख रहा है। जैसा कि FD में आपने देखा, ये 1 ईयर का प्लान है, इसमें 51 पॉलिसीज हैं। ये आपका 3 ईयर का प्लान है, इसमें 13 पॉलिसी है। MIS में आपकी 5 तरह की पॉलिसियाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई हैं, ठीक है। सेकंड सेक्शन है आपका बिजनेस डिटेल, जिसमें आपकी मंथली रिपोर्ट दिखती है डैशबोर्ड में, एक ताकि सारी फिगर आपको एक साथ एक जगह पे दिख जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि फ्रेश कलेक्शन इस मंथ कितना हुआ है, रिन्यूअल कलेक्शन कितना हुआ है, प्लस टोटल कलेक्शन कितना है, प्लस आपकी इस ब्रांच में ओवरऑल रिन्यूअल कितना ड्यू है, प्लस इस करंट मंथ में वाउचर कितना जनरेट हुआ है। थर्ड सेक्शन है आपका न्यूज़ का। एडमिन को जब भी कोई अनाउंसमेंट करना होता है या कोई इवेंट होता है, तो एडमिन अपने एंड से उस चीज़ को पोस्ट करता है और ब्रांच को चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब आते हैं हम इसके लिंक्स पे। पहला आपका प्रोफाइल में आप अपडेट पासवर्ड पे जाके अपने ब्रांच का ID पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड सेक्शन पे आते हैं हम आपके मास्टर्स पे। पहला ऑप्शन है आपका ऑफर लेटर। ऑफर लेटर का यूज़ वहाँ पे हम इसलिए कर सकते हैं कि जब भी आपके स्टाफ में कोई न्यू ज्वाइनिंग होती है, आप किसी को अपॉइंट करते हैं, तो उसका क्या डेजिग्नेशन है, क्या उसकी सैलरी है, किस डेट से उससे ज्वाइनिंग लेना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे फीड करके यहाँ से उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं ब्रांच क्रिएट करने का। सपोज करिए आपको एक नई ब्रांच क्रिएट करनी है किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में या सेम डिस्ट्रिक्ट में किसी अलग प्लेस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उस ब्रांच का कोड डालते हैं, ब्रांच का नाम क्या है वो डालते हैं, प्लस किस स्टेट पे उस ब्रांच का एड्रेस क्या है, वो चीज़ें हम यहाँ पे फीड करते हैं। तो जैसे कि नीचे लिस्ट में आप देख रहे होंगे, हमने डमी कई ब्रांचें यहाँ बना के रखी हुई है। कभी फ्यूचर में किसी ब्रांच का कोई भी पासवर्ड या एड्रेस आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा CSC ऑपरेटर। इन द सेंस कि ब्रांच में कितने ऑपरेटर हैं, किसका क्या रोल है, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम एक ऑपरेटर क्रिएट करके देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसका देखिए डेजिग्नेशन क्या है, किस ब्रांच में हमें बनाना है, ज्वाइनिंग डेट इसकी क्या है, ऑपरेटर का नाम क्या है, एड्रेस हो गया, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह डाल के ऑपरेटर कोड यहाँ पे देके पासवर्ड उसका यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हैं कि हमने कई ऑपरेटर बना के रखे हुए हैं।
इन केस कभी किसी ऑपरेटर की लॉगिन वगैरह आपको क्लोज करनी है या कंट्रोल उनसे वापस लेना है तो यहाँ से आप उसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। और फ्यूचर में कभी कोई पासवर्ड आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से उसकी प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्लान। अब देखिए होता क्या है कि जब भी आपको कोई नया प्लान क्रिएट करना होता है तो या तो आप डेवलपर से कांटेक्ट करिए या फिर आपको विजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक फीचर दे रखा है कि आप खुद से अपना कोई भी नया प्लान आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 प्लान है आपके RD, FD, MIS, ठीक है। अब सपोज करिए आपको RD में कोई 2 साल का या 3 साल का कोई नया प्लान क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे प्लान का नाम दे दिया, प्लस कितने मंथ का है वो आपने मंथ दे दिया और यहाँ से आपने ऐड कर दिया। अब जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पे सारे प्लान की लिस्ट है कि कौन सा प्लान कितने टर्म का है, उसका नाम क्या है और इस समय वो एक्टिव है कि नहीं है। अगर आप कभी कोई फ्यूचर में प्लान बंद करना चाहते हैं कि ब्रांच से वो प्लान कोई काट ना पाए, उसकी बिलिंग ना कर पाए, तो यहाँ से आप उसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। कभी आपको प्लान की कोई डिटेल चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपने पहले प्लान का नाम क्रिएट कर लिया। अब उस प्लान में कितने अमाउंट का आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने प्लान सेलेक्ट कर लिया R3, उसमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट आपको लेना है, मंथली मोड लेना है, क्वार्टरली कितना लेना है, हाफ ईयरली कितना लेना है, ईयरली कितना लेना है, प्लस उसका मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, प्लस अगर कोई यूनिट वगैरह देना चाहते हैं मंथली या ईयरली बेस पे वो आप डाल सकते हैं। प्लस इस प्लान में और क्या क्या अदर फीचर हैं वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंस। जब भी कोई एक ब्रांच बनती है तो वहाँ कई तरह के खर्च होते हैं जिसका हिसाब किताब भी रखना ज़रूरी होता है। तो आपने यहाँ पे कई तरह के हेड बना लिए, जिसका क्या यूज़ होगा वो मैं अभी आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हमने हर टाइप का हेड यहाँ पे बना के रखा हुआ है। जैसे प्लॉट का कमीशन क्या है, सेविंग क्या है, कंपनी के अकाउंट में क्या है, लोन कितना, इनकेस कभी आपने किसी स्टाफ को लोन वगैरह दिया उसकी डिटेल आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजर। जैसे कि आप लोग जानते हैं RD का जो प्लान होता है वो रैंक बेस होता है। कोई इसमें 10 रैंक रखते हैं, कोई 15 रैंक रखते हैं और हर रैंक का एक नाम होता है। प्लस उस रैंक पे आपको कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट देना है, जैसे MBA कितना देना है और अदर कोई भी आप उनके वाउचर के अलावा कोई अदर एक्सपेंस देना चाहें तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि इस प्लान में देखिए हमने 12 रैंक यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है और किसका क्या मंथली टारगेट है। कुछ जैसे कि आपने अवार्ड रिवॉर्ड निकाला तो यहाँ से हर रैंक के हिसाब से उसका टारगेट भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका न्यूज़ एंड इवेंट, जो कि एडमिन के कंट्रोल में होता है। इनकेस कभी कोई आपको न्यू अनाउंसमेंट करनी है या क्लोजिंग के बारे में कोई आपको रिपोर्ट देनी है तो यहाँ से आप न्यूज़ यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। प्लस उस न्यूज़ को फ्यूचर में आपको डिलीट करना है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, प्लस आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एजेंट का। और अब जैसा कि निधि कंपनियां या प्रोड्यूसर कंपनियां होती हैं उसमें सबसे पहले एजेंट क्रिएट किए जाते हैं। उन एजेंट का वर्क होता है फील्ड पे जाके आपका प्लान शो कराना प्लस कस्टमर नए क्रिएट करना। तो जब भी हम कोई नया एजेंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एक यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्म नंबर डाल सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट क्या है, एजेंट का नाम क्या है, प्लस उसको किस रैंक पे आपको रखना है वो रैंक आप देख सकते हैं, प्लस इस एजेंट को किसने इंट्रोड्यूस कराया वो आप इंट्रो कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हम एक डेमो करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने नेम दिया एजेंट का, उसको किस रैंक पे रखना है वो रैंक मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली, किस ब्रांच में बनाना है वो ब्रांच क्रिएट कर सेलेक्ट कर लिया हमने, प्लस इसका स्पॉन्सर कौन है, मतलब इस एजेंट को कौन अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो ये जैसा कि हमने स्पॉन्सर का कोड डाला तो उनका नाम और रैंक यहाँ पे सामने आ गया। फिर यहाँ पे हम एजेंट की पर्सनल डिटेल फीड कर देंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम हो गया, उसकी फ़ोटो हो गई, प्लस उसकी नॉमिनी की डिटेल हो गई, बैंक की डिटेल हो गई। फिर हमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये सारे एजेंटों की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जिसको कि आप ब्रांच वाइज एजेंट कोड वाइज फिल्टर कर सकते हैं।
जैसा कि हमने एक एजेंट क्रिएट किया, उसका कोड ये है, उसके स्पॉन्सर का कोड ये है, एजेंट का नाम ये है, उसकी रैंक ये है, वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, प्लस उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। कभी आपको इसकी कोई डिटेल भी अपडेट करनी हुई तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका कस्टमर क्रिएट करना। अब कस्टमर के लिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ प्लान्स वगैरह बना के रखे हुए हैं, जिसकी लिस्टिंग यहाँ पे आप पहले देख चुके हैं। अब जब भी कोई नया कस्टमर हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए फॉर्म दिया गया होगा है। सबसे पहले आपको प्लान डिटेल यहाँ मिल जाएगी, फिर कस्टमर की पर्सनल डिटेल हम यहाँ फीड करनी है, फिर कस्टमर की नॉमिनी की डिटेल, प्लस उसका पेमेंट मोड क्या रहने वाला है वो आपको यहाँ फीड करना है। सपोज करिए कोई कस्टमर जो 300 रुपये मंथली का कोई प्लान आरडी लेना चाहता है, तो आपने यहाँ पे 300 डाला। फिर प्लान आपको सिलेक्ट करना है, किस प्लान को लेना है आपको। आपने सपोज करिए पहला ही प्लान ले लिया R3, जो कि आपका 3 साल का प्लान है, जिसमें आपके कई मोड आ जाते हैं, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ईयरली हो गया। अब इन्होंने 300 रुपये का बिलिंग करना है, तो नीचे देखिए पूरी प्लान की कैलकुलेशन भी आपको दिख रही है। ये प्लान का नाम क्या है, कितने साल का प्लान है, प्लस 3 साल में टोटल कितनी उसकी EMI बननी है वो, प्लस आफ्टर 3 इयर्स जो उसका मेच्योरिटी अमाउंट आने वाला है वो ये है। उसकी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट 300 की रहेगी। नेक्स्ट ड्यू डेट उसकी देखिए यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि आज कमिटमेंट की डेट 19 तारीख है, तो नेक्स्ट ड्यू डेट आपकी नेक्स्ट मंथ की अप्रैल 19 की है। प्लस तो ये पेमेंट की लास्ट डेट क्या होगी वो आपको दिख रही है। प्लस ये प्लान मेच्योर कब होगा, जब आपको पैसा रिफंड होना होगा विद इंटरेस्ट, वो डेट आपको यहाँ पे दिख रही है। फिर आपको यहाँ पे इस कस्टमर को किस एजेंट ने इंट्रोड्यूस कराया, उसकी आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। उसकी आईडी डालते ही देखिए उस एजेंट की डिटेल आपके सामने आ गई। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, कि जो कि आपको एक हार्ड कॉपी मिलती है, जो कि आप कस्टमर की डिटेल फीड करते हैं, तो उस हार्ड कॉपी में जो नंबर है वो आपको यहाँ पे फीड करना है। फिर ये हो गई आपकी कस्टमर की डिटेल। यहाँ पे कस्टमर का नॉमिनी कौन होने वाला है वो आप डाल सकते हैं, प्लस जो आज वो 300 की पेमेंट हमें देने वाले हैं वो किस मोड पे दे रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक है, कैश है, DD है। फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सारी कस्टमर की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखिए आपके किस ब्रांच में कितने कस्टमर हैं, आप यहाँ पे ब्रांच वाइज फिल्टर कर सकते हैं। कस्टमर का कोड क्या है, उसको किसने स्पॉन्सर किया था, कस्टमर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, उसने कौन सा प्लान लिया हुआ है, प्लान का टोटल अमाउंट कितना है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जो इन्होंने 300 का हमें पेमेंट किया उसकी जो फर्स्ट रिसिप्ट है आप यहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिसिप्ट जो है ये एक्चुअली रिसिप्ट नहीं, ये बॉन्ड है जो कि कस्टमर को दिया जाता है। अब यहाँ पे बॉन्ड आपको ब्लैंक दिख रहा होगा। अब होता क्या है कि जो आपके निधि या RD कंपनी के प्लान्स होते हैं उनमें एक बॉन्ड दिया जाता है कि आप कंपनी को इतना पे कर रहे हैं, कंपनी इतने टर्म बाद आपको इतना पैसा देगी, आपको किस मोड पे पेमेंट करना है, ये चीज़ है। बॉन्ड के लिए आपको अपनी कंपनी के कुछ पेपर्स में प्रिंट आउट निकलवाने होंगे जो कि ब्लैंक होंगे। उस शीट पे ये पूरा डेटा प्रिंट होके आएगा, फिर आपको अपना स्टैम्प सिग्नेचर वगैरह लगा के ये कस्टमर को हैंड ओवर कर देना है। अब कस्टमर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे उसकी रिसिप्ट हो गई, उसकी MIS अगर चेक जानी हो वो हो गई। और ये एडमिन से रिलेटेड सेक्शन है, जैसे देखिए अब ये मेच्योरिटी का है, ये अप्रूवल का है, और कितनी मेच्योरिटी किस ब्रांच में पे हुई है उसका सेक्शन है। थर्ड ऑप्शन आते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कस्टमर की और भी प्रिंट आउट होनी होती हैं। उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं पेमेंट डिटेल। यहाँ पे किसी भी कस्टमर की अगर आपको पूरी फुल हिस्ट्री देखनी हो कि इस कस्टमर ने आज तक कितना पेमेंट किया हुआ है, कितना उसका बकाया है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे कि एक किसी कस्टमर का मैं कोड यहाँ पे डालता हूँ और हमने सबमिट किया। तो ये देखिए इस कस्टमर से रिलेटेड सारी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। कस्टमर का कोड क्या है, उसका नाम क्या है,
और उसका एजेंट कोड क्या है, सिटी क्या है, प्लस उसने कौन सा प्लान ले रखा है, उसकी कितनी ईएमआई है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका रिन्यूअल्स का। इसमें सबसे पहले इंस्टॉलमेंट लिस्ट और सेकंड ऑप्शन है आपका रिन्यूअल पेड लिस्ट। सबसे पहले हम इंस्टॉलमेंट पे आते हैं। आपकी ब्रांच में जो भी इंस्टॉलमेंट जानी है वो सिर्फ आपके आरडी प्लान की जानी है। एफडी प्लान आपका वन टाइम पेमेंट का होता है, एमआईएस प्लान आपका वन टाइम का पेमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे कस्टमर की डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं। कस्टमर का कोड, एजेंट कोड, नेम, मोबाइल, प्लस उसने प्लान का टोटल प्लान अमाउंट उसका कितना है, प्लस अभी तक वो टोटल पे कितना कर चुका है। ये देखिए उसका 12 मंथ का प्लान था जिसमें कि टोटल 12 ईएमआई है, जिसमें 2 पे कर चुके हैं। इन केस कुछ कस्टमर्स की ऐसा होता है कि उनकी टाइम पे अगर इंस्टॉलमेंट नहीं पे हुई है तो यहाँ पे वो शो होने लगती है अगर एक भी इंस्टॉलमेंट की डेट क्रॉस हो चुकी है। अब देखिए इनकी 18 इंस्टॉलमेंट थी जिसमें एक इन्होंने पे किया हुआ है। अब 2 इंस्टॉलमेंट इनकी यहाँ पे ड्यू दिख रही है और दोनों का अमाउंट टोटल मिला के 6000 है। अब सपोज करिए कस्टमर पे करना चाहता है अपना इंस्टॉलमेंट जो उसकी पहले की ड्यू है, तो आपको पे जाना है। जैसे आप क्लिक करेंगे पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि टोटल 11 इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू है, बट ये फ्यूचर की भी हैं प्लस जो उनकी ड्यू थी वो भी इसमें इंक्लूड है। अब टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको टोटल यहाँ पे दिख रहा है। अब जो आपकी ड्यू थी सिर्फ आपको वो पे करना है। तो आपने यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट डाला, ठीक है। अब 2 के हिसाब से देखिए सारी कैलकुलेशन आ गई कि 2 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपका इतना है, प्लस जो आपका ड्यू रह गया उस पर कुछ आपका लेट फीस भी लगता है, तो वो लेट फीस भी इस पे ऐड हो जाएगा। प्लस आप किस मोड पे देना चाहते हैं, कैश हो गया, चेक हो गया, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा जो आपका ड्यू था वो यहाँ पे अगर मैंने पे कर दिया होता तो ये 0 हो जाता और रेड कलर इसका यहाँ से हट जाता। रिन्यूअल्स में एक अदर सेक्शन होता है आपका रिन्यूअल पेड। अब आपको देखना है कि किस ब्रांच में किस मंथ में कितना रिन्यूअल पे किया गया हुआ है। अब एक ब्रांच हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और कोई पुरानी डिटेल्स हम देखना चाहेंगे। हमने 2024 ही सेलेक्ट कर लेते हैं और हम सपोज करिए देखना है कि जनवरी में टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट आई हुई है। तो जनवरी मंथ में जितना भी कलेक्शन आपका हुआ होगा इंस्टॉलमेंट के, तो वो आपको दिख जाएगा। टोटल आपका कलेक्शन अमाउंट ये दिख रहा होगा। प्लस आप पुरानी कोई रिसिप्ट अगर कस्टमर को देना चाहें तो पुरानी रिसिप्ट भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसका भी एक आपको शीट प्रिंट करानी होगी, ये ब्लैंक डेटा उस पर प्रिंट हो गया आएगा आपके पास। तो जैसा कि आप जब से आपकी कंपनी चल रही, जब से आप प्लान कर रहे हैं, तो आप कभी फिल्टर लगा के यहाँ से उसकी पुरानी आप रिसिप्ट यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका वाउचर का। वाउचर में 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, स्पॉट है, मंथली है, पेड है। स्पॉट का मतलब ये होता है कि सपोज करिए कोई एजेंट आपके यहाँ पे वर्क कर रहा है और उसने कुछ आपकी कंपनी से कुछ एडवांस पेमेंट लेना चाहता है, जो कि बाद में उसका जब पे आउट जनरेट होगा, वाउचर आप देंगे उसको, तो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप स्पॉट का पेमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए सारे एजेंट की डिटेल्स है, जितना आपने पे किया हुआ होगा जिस एजेंट को, यहाँ से आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है मंथली ओवरसी लिस्ट। मंथली ओवरसी लिस्ट का मतलब ये है कि आपके यहाँ जो भी एजेंट फील्ड में वर्क करेंगे उनका मंथली जो कमीशन कंपनी ने डिसाइड कर रखा होगा वो कलेक्शन रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि किस एजेंट का कितना कलेक्शन हुआ था प्लस कितना उसका कमीशन जनरेट हुआ। अब हम देख लेते हैं जनवरी 24 का। तो इतने एजेंट थे, उन सब का कलेक्शन ये बना हुआ है। अब देखना अगर आप चाहें कि इस एजेंट का पैसा बना 2084 रुपीज़, बट ये किन किन कस्टमर के थ्रू आया है पैसा, तो आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका। ये देखिए अब यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी कि उसने सेल्फ का कोई बिजनेस किया हुआ था या उसकी डाउनलाइन से कोई बिजनेस आया था, प्लस जिस एजेंट ने किया था उसकी रैंक क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए पूरे महीने का पूरा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा, किस एजेंट का कितना कलेक्शन था और उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ और प्लान का अमाउंट कितना था, उस पर कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है।
तो ये पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपका एक वाउचर नंबर भी जनरेट होगा, किस महीने का वाउचर है वो भी आपको दिख जाएगा, वाउचर आपका पेड है या अनपेड उसका स्टेटस यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और ये पूरा प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं और अपने एजेंटों को दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेड वार्सी लिस्ट। यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा, प्लस आप कितना पे कर चुके हैं उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ पे आप डेट वाइज फिल्टर भी लगा सकते हैं, किस मंथ में कौन सा वाउचर नंबर कब पे हुआ है। नेक्स्ट है एजेंट रिपोर्ट में हम आते हैं। अब एजेंट रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि किसी एजेंट ने अपने नीचे कितने लोगों की टीम बना के रखी हुई है, उनका उसकी टीम से कितना कलेक्शन आ रहा है, वो सारी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे एजेंट का ट्री स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, यहाँ पे हमने एजेंट का कोड डाला, तो ये देखिए, अब इस प्लस का मतलब ये है कि इस एजेंट ने अपने डायरेक्ट में 2 आईडियां लगाई हुई हैं। अब इसने अपने डायरेक्ट में इतने लोगों को लगा के रखा है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो उनकी टीम आपको यहाँ पे दिख जाएगी, कौन किस रैंक पे, किसका नाम क्या है, वो पूरा ट्री स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। अगर आपको पूरा एक साथ ओपन करके देखना है तो आप यहाँ से ओपन ऑल कर सकते हैं, सारी डिटेल दिख जाएगी। अगर क्लोज करना चाहते हैं आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एजेंट डाउन लिस्ट, कि अगर आप इसको लिस्ट के व्यू में देखना चाहें तो आपने यहाँ पे डाला तो ये देखिए पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो उसके डाउनलाइन में जो भी एजेंट हैं उनका कोड क्या है, उनकी रैंक क्या है, वो भी आपको दिख जाएगी। अगर उन्होंने अपना पैन नंबर डाल रखा होगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, प्लस उनका मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका एजेंट एग्रीमेंट। अब यहाँ पे आपको सारी उसके कस्टमर की पर्सनल जितने भी उसने कस्टमर बनाए हैं उनकी सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। अब कोई हम एक ओल्ड डेटा लेके चेक कर लेते हैं एक बार। एक्चुअली ये डेमो वर्जन है तो हो सकता है कुछ रिकॉर्ड इसमें ना हो पहले के। ये देखिए, ये एजेंट कोड मैंने डाला तो इस एजेंट के थ्रू कितने भी कस्टमर बने हुए हैं उन सब की रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कस्टमर का कोड क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, उसने कौन सा प्लान ले रखा है, मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी है, प्लस यहाँ से उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। डेटा काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये हल्का सा कुछ स्लो भी चल रहा है, वो चीज़ें मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपने आज तक जितने भी कस्टमर बनाए उन सभी का डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टीम सेल्स रिपोर्ट। अब अगर आपको मंथली ये चेक करना है कि मेरी पर्सनल टीम से कितना बिजनेस आया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक टाइम सेट कर रखा हुआ है कि जिस डेट से उसने ज्वाइन किया हुआ है आज की डेट तक कितना क्या रिपोर्ट है इनका। अब हमने शो किया। अब देखिए, एजेंट का कोड ये है सेल्फ का, उनका नाम क्या है, एजेंट सेल्फ कलेक्शन आज तक उनका कितना हुआ है, उनकी टीम से आज तक कितना कलेक्शन हुआ है, कितना रिन्यूअल था, कितना फ्रेश बिजनेस था, ये आपको टोटल मिल जाएगा, प्लस उसकी समरी आपको नीचे मिल जाएगी प्लान वाइज। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट सेक्शन में कई चीज़ें हैं आपका, जैसे फ्रेश कलेक्शन कितना है, रिन्यूअल कलेक्शन कितना है, वाउचर आज तक कितने पेमेंट हुए हैं, कैश बुक क्या होती है, कैश कलेक्शन रिपोर्ट क्या है, डे बुक क्या है। अभी इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फ्रेश कलेक्शन में।
फ्रेश कलेक्शन का मतलब है जब भी मंथ आपका स्टार्ट होता है डे 1 से लेके लास्ट डे तक कितना भी कलेक्शन हुआ वो आपका आरडी प्लान भी हो सकता है, वो आपका एफडी प्लान भी हो सकता है, वो आपका एमआईएस प्लान भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक्चुअली हमने एडमिन लॉगिन करके रखा हुआ है तो इसमें एडमिन और ब्रांच के भी सारे फीचर हैं। अगर ये किसी ब्रांच ने लॉगिन किया होता तो इंडिविजुअल उसको सिर्फ अपनी ब्रांच यहाँ पे दिखाई देती फिल्टर करने के लिए, बट हम एज ए एडमिन इसको एक्सेस करके हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई भी सारे ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हैं। अब हमने इस ब्रांच को सिलेक्ट किया और हम देखना चाहते हैं कि जनवरी मंथ में कितना कलेक्शन हुआ है। ये देखिए इसमें जनवरी मंथ में सिर्फ इतना ही फ्रेश कलेक्शन हुआ। अगर हम रिन्यूअल की बात करते हैं, हम रिन्यूअल पे आते हैं, सेम रिपोर्ट आपको ऑल ब्रांच की रिन्यूअल पे भी मिल जाएंगी कि कितना क्या कलेक्शन हुआ है आपके आरडी प्लान का। तो ऑप्शन है आपका वाउचर पेमेंट है, कैश बुक है, कैश कलेक्शन रिपोर्ट है, डे बुक रिपोर्ट है। वाउचर पेमेंट हुई वो पेमेंट है जो आपको एजेंट को पे करते हैं, वो मंथली आप रिपोर्ट ले सकते हैं, मंथली, ईयरली या आपके फाइनेंशियल ईयर वाइज। कैश बुक आपका वो है कि जो आपके कंपनी में या ब्रांच में जो पर डे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके लिए हमने यहाँ पे हेड बना के रखे हुए थे वो सारे हेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस आपको उस हेड के थ्रू डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है वो आप सबमिट कर सकते हैं। प्लस कभी भी किसी मंथ की डे वाइज आप रिपोर्ट भी ले सकते हैं। ये आपकी कैश कलेक्शन रिपोर्ट है जो कि आपने यहाँ पे देखा था। ये कलेक्शन रिपोर्ट वो है जो आप अपने सीईओ को दे सकते हैं या अपने सीएमडी सर हो गए, डायरेक्टर सर हो गए, उनको आप वो दे सकते हैं, जो कि मंथ वाइज भी हो सकता है, डेट वाइज भी हो सकता है। सेम चीज़ें ये आपकी डी बुक में है, बट दोनों में होता क्या थोड़ा फॉर्मेट में दोनों के थोड़ा फॉर्मेट अलग होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं एडमिन का। ये एडमिन लॉगिन है प्लस ब्रांच के भी फीचर एडमिन के भी हैं। अब वो किसी मंथ की आपको क्लोजिंग करनी है तो आप यहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हैं मंथ सेलेक्ट करके। किसी भी एजेंट का स्पॉन्सर आपको चेंज करना है, अपलाइन चेंज करनी है या डाउनलाइन चेंज करनी है, वो यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से कस्टमर की पूरी इंस्टॉलमेंट की पूरी जो भी हिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ है, कभी कोई पॉलिसी आपको डिलीट करना हुआ या अपडेट करना हुआ वो चीज़ें कर सकते हैं। ये मैच्योरिटी रिक्वेस्ट है। कोई भी ब्रांच किसी भी कस्टमर का जब भी प्लान कंप्लीट होता है, उसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो उनकी मैच्योरिटी पे दिखने लगता है कि ये रिक्वेस्ट आपको एडमिन को सेंड करनी है और एडमिन वहाँ से मैच्योरिटी का अप्रूव करते हैं। अब जो पेज हम देखना चाहते थे रिन्यूअल का वो ये ऐसा है। सेम ब्रांच आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं प्लस फिल्टर लगा के वो चीज़ें देख सकते हैं। अब जो वाउचर पेमेंट है उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आप एजेंट ब्रांच वाइज, एजेंट कोड वाइज, किसी भी एजेंट का किसी मंथ का वाउचर यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये आपका कैश बुक है जो कि आपके कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस है आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे हेड दिख रहे हैं, आपने कोई भी हेड सेलेक्ट किया, डेबिट है या क्रेडिट है, उसकी आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस प्रीवियस रिपोर्ट आपको देखनी है तो यहाँ से फिल्टर लगा के आप प्रीवियस रिपोर्ट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये कैश कलेक्शन रिपोर्ट। ये आपका कैश बुक है। अब एक हम प्रिंट आउट लेके देखते हैं कैश बुक का कैसा क्या है। यहाँ से आपने एंट्री की और यहाँ पे हेड आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने सपोज के लिए एक अच्छा ओके सॉरी, ये कैश कलेक्शन समरी है आपके। ये आपने एक फिल्टर लगाया आपने, उस फिल्टर के हिसाब से आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका डे बुक। एक सैंपल हम डे बुक का भी देख लेते हैं। ये डे बुक का आपका एक फॉर्मेट है। यहाँ पे क्या कौन सा प्लान है, अकाउंट ओपनिंग फीस कितनी आपको मिली है, कौन सा प्लान आपका सेल हुआ है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये आपका जो भी कंपनी में क्रेडिट हुआ उसका सारा हेड है और जो भी आपका कंपनी से डेबिट हुआ ये उसके हेड है। तो एक फिल्टर हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जनवरी की रिपोर्ट हमें देखनी है और एक फिल्टर हमने सेट किया तो ये फॉर्मेट आपको सारा दिख जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं या आप सिंगल डे का भी देख सकते हैं प्लस डेट का फिल्टर लगा के पूरे मंथ का भी देख सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं एडमिन। एडमिन के पास क्या क्या पावर है वो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहला तो होता है क्लोजिंग, पूरे मंथ आपका कितना बिजनेस हुआ, क्या क्या वाउचर बनने हैं, तो यहाँ से पहले हमें क्लोजिंग करनी होगी। क्लोजिंग के लिए किस मंथ की आपको क्लोजिंग करनी है, उसका ईयर आपको सेलेक्ट करना है, प्लस किस डेट तक का बिजनेस आपको लेना है। सपोज करिए आपका मार्च चल रहा है, मार्च जो कि एक फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, तो हमें मार्च की क्लोजिंग करनी है, तो हमने मार्च सेलेक्ट किया, 2024 सेलेक्ट किया। प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस की डेट हम लास्ट डेट बढ़ा देते हैं। अब मार्च का बिजनेस अगर आप चाहते हैं कि हम 10 अप्रैल तक भी 10 अप्रैल तक का भी बिजनेस मार्च में क्लोज करना चाहते हैं, तो आप उसकी डेट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये क्लोजिंग की बटन प्रेस होते ही ये पूरा एक रिपोर्ट आपके सामने बन के आ जाएगा कि किस मंथ की क्लोजिंग थी, किस डेट को आपने की, उस डेट को बिजनेस टोटल कितना हुआ था, वाउचर कितना बना और उसमें टीडीएस कितना कटा। तो ये पूरी रिपोर्ट आपको दिख जाएगी। ये मंथ वाइज ये आप देख सकते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हर मंथ की प्रॉपर क्लोजिंग आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका चेन एडजस्टमेंट। किसी भी एजेंट की अगर आपको अपलाइन चेंज करनी है, डाउनलाइन चेंज करनी है, तो यहाँ से आप उसको सेटल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको कस्टमर पेड इंस्टॉलमेंट। किसी कस्टमर की अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए उस कस्टमर की सारी डिटेल आपको दिख जाएगी, किस मंथ की कौन सी इंस्टॉलमेंट है, वो नंबर भी आपको दिख जाएंगे, अमाउंट क्या था वो अमाउंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेम कस्टमर हिस्ट्री। ये भी है, ये इंस्टॉलमेंट कितना उन्होंने पे किया, तो ये उस चीज़ की रिपोर्ट आपको मिलेगी। यहाँ पर उनकी पर्सनल डिटेल आपको मिल जाएगी। ये देखिए उनका प्लान किया था, अभी तक कितना पेड कर चुके हैं, वो सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट है मैच्योरिटी रिक्वेस्ट। आपकी किस ब्रांच से किस कस्टमर की मैच्योरिटी वहाँ के ऑपरेटर ने आपको भेजी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी की मैच्योरिटी अभी आपको पे करनी है तो आपको मेक पेमेंट पे जाना है और यहाँ पे सारा प्लान आपको दिख जाएगा उनका। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कस्टमर कोड ये है, नेम ये है, कौन सा प्लान उन्होंने लिया था, कितना अमाउंट उन्होंने पे किया और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट उनका कितना बन रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अगर अभी कोई कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर आपके एडवांस में भी अपना प्लान ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो आपको टोटल अमाउंट दिखेगा मैच्योरिटी का, बट यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आप उसको कुछ कम भी कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको फाइनल पे कर देंगे तो ये आपकी ब्रांच में दिखने लगेगा कि आपकी तरफ से इसको अप्रूव किया जा चुका है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट आरडीएफडी प्लान का एक छोटा सा डेमो था। अगर इसके बारे में डिटेल में आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। फ्यूचर में इसमें जो भी अपडेट होने वाले होंगे वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। आशा करते हैं आपको डेमो कुछ पसंद आया होगा। अगर कोई इंक्वायरी हो तो आप हमारी साइट आके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अपना MLM सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहते हैं या अपने बिजनेस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो विजिट करें mlmcoder.com। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें। MLM कोडर, स्मार्ट सॉफ्टवेयर फॉर स्मार्ट बिजनेस।